सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का, जो कि है पार्टनरशिप। अब देखो, वॉल्यूम 1 हमारा 40 मार्क्स का, आप सबको पता है। वॉल्यूम 1 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए है हमारा एनपीओ, जो 10 मार्क्स का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। एनपीओ में आप 10 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हो तो, क्योंकि मैंने एनपीओ के हर एक टॉपिक को सेपरेट वीडियो में कराया है और हर एक टॉपिक के साथ उसके सेपरेट पैरेलल क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छी रहे और आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब हम वॉल्यूम 1 का पार्ट 2 यानी पार्टनरशिप वाला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है 30 मार्क्स का। यानी पार्टनरशिप जो हमारा है क्लास 12 में 30 नंबर का है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर टोटल पार्टनरशिप हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेशन से लेके, यानी पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप कैसे बनती है और उसके बाद उसको एंड कैसे करते हैं, यानी कंप्लीट पार्टनरशिप आप क्लास 12 में लर्न कर लोगे। सबसे पहले आप उसका बेसिक्स देखोगे, यानी पार्टनरशिप किसे कहते हैं, डेफिनेशन पढ़ोगे। फिर आप देखोगे पार्टनरशिप कैसे बनाई जाती है, यानी इनकॉर्पोरेशन कैसे की जाती है। फिर देखोगे राइट्स एंड ड्यूटीज। फिर देखोगे पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट बनता है। फिर देखोगे उसके प्रोविजंस क्या क्या अप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद देखो, कोई पार्टनर एडमिट आना चाहता है, यानी कोई पार्टनरशिप बनने के बाद नया पार्टनर पार्टनरशिप में ज्वाइन करना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। या कोई पार्टनर जाना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो अकाउंटिंग कैसे होगी। या पार्टनरशिप को हमने क्लोज करना चाहता है, डिसॉल्व करना चाहता है, तो अकाउंटिंग कैसे होगी। यानी कंप्लीट बनने से लेकर एंड तक आप कंप्लीट पार्टनरशिप क्लास 12 में लर्न कर लोगे। सर, आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ये हमारा पार्टनरशिप का फर्स्ट लेक्चर है। यानी अगर मैं पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बोलूं तो चैप्टर फर्स्ट है, और क्लास 12 अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि पहला चैप्टर है एनपीओ तक। तो पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम क्या, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंटिंग कैसे की जाती है। और लास्ट में लिखा फंडामेंटल, यानी इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में बेसिक सीखेंगे। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक चीजें। तो ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप बेसिक लर्न कर लोगे। देखो, किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को लर्न करने के लिए आपको पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा तो पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ बेसिक बेसिक डिस्कस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब सर बेसिक्स में आप क्या क्या बताओगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। कि सर पार्टनरशिप आखिर कहते किसको है, कैसे पता चलेगा कोई बिजनेस पार्टनरशिप है। हमारे आसपास बहुत ऐसे बिजनेस है जो हमें रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते कि आखिर ये पार्टनरशिप है कि सोल प्रोप्राइटर है कि कंपनी है, क्या है। ठीक है, तो ये आप इस लेक्चर में सीख जाओगे। उसके बाद अगर आपको इन फ्यूचर पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप बनाई कैसे जाती है और किन किन कंडीशंस को ध्यान रखनी पड़ती है वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे पार्टनरशिप बनाने के बाद राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं उनकी राइट्स क्या क्या होती हैं, ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप हमने बनाते समय, इनकॉर्पोरेशन करते समय हमने एग्रीमेंट बनाया है तो क्या प्रोविजन है, अगर नहीं बनाया तो क्या प्रोविजन है। यानी कंप्लीट बेसिक्स लेक्चर हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसी चैप्टर का प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अकाउंटेंसी का। हम हर एक ईयर न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर में हमने सेशन अपलोड किए थे और इस साल भी सेशन 21-22 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर आखिर हमें पार्टनरशिप किससे कहते हैं। देखो, पार्टनरशिप का डेफिनेशन 2 लाइन का याद करना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। देखो, पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो कहाँ से आया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 से। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसका क्या मतलब है। देखो, इंडिया में कोई भी अपना कुछ भी है उसको रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बना दी गई। जैसे कंपनी है, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया गया। यानी कंपनी को जो भी चीजें प्रॉब्लम है, जो उसको काम करना, हर एक काम उसके लॉ में लिखा हुआ है। सपोज पार्टनर्स को बोर्ड मीटिंग साल में कितनी बार करनी है, लॉ में लिखा हुआ है। किस मंथ में करनी है वो भी लॉ में लिखा हुआ है। उनको अपना रिपोर्ट कब गवर्नमेंट को सबमिट करनी है, ऑडिट कब कराना है, ये सारी चीजें उनको लॉ में लिखा हुआ है। उनको अपना डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें सब कुछ, अकाउंट्स मेंटेन कब करना है, कब तक करना है, कब सबमिट करना है, कब नहीं करना, उसको अकाउंट्स को सीए से ऑडिट कब कराना है, ये सारी चीजें कंपनी को एक लॉ में लिखा है। उस लॉ को हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट 2013। उससे पहले 1956 था, लेकिन अब प्रेजेंट में 2013 है। तो ऐसे पार्टनरशिप भी तो है, पार्टनरशिप तो रेगुलेट करना है। तो पार्टनरशिप के जो प्रोविजन है, कंडीशन है, लॉ है, वो कहाँ लिखे हुए हैं, तो लिखे हुए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। मतलब हर एक का एक लॉ अपना अपना सेपरेट एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट में उसके रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस लॉ लिखे हुए हैं। जो पार्टनरशिप के एक्ट बनाया गया था 1932 में, बहुत पुराना, अंग्रेजों का जमाने का, उसका जो सेक्शन 4 है वो हमें समझाने की कोशिश करता है कि हम पार्टनरशिप किसको मानते हैं। अगर आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो कंपनी एक्ट में कुछ सेक्शन है वो बताएगा हम कंपनी किसे बोलते हैं।
तो आप जब तक उसका लॉ नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आया कि बाइफरकेट कैसे किया गया। देखो तो पार्टनरशिप कहता है कि अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो आप पार्टनरशिप में हो। क्या है, बहुत सिंपल सा, देखो क्या कह रहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, कह रहा है कि पार्टनरशिप में क्या रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स। पर्सन देखो यहाँ क्या बोला, पर्सन्स, एक पर्सन एक पर्सन्स, मतलब क्या हो सकता है, मतलब 2 3 4 5 6, ठीक है, कितना हो सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम आगे बताऊंगा, वैसे मैक्सिमम 50 होते हैं, ठीक है। तो इसने ये नहीं बोला कि बिटवीन टू पर्सन, देखो एक ये भी बोला जाता है कि पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, तो भी ठीक है। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन है टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक, और यहाँ पे इसने बोला बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स का मतलब क्या, एक से अधिक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स का मतलब क्या है, एक से ज्यादा लोगों के बीच में कुछ रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है, हु एग्री टू शेयर, जिन्होंने एग्री किया है, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, उन्होंने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री किया है, किसका प्रॉफिट, ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस है उसमें जो पर्सन है, जो दो या दो से अधिक जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उस प्रॉफिट, उस बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको शेयर करने के लिए एग्री किया है, और वो बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल, मे भी हो सकता है कि वो बिजनेस सब मिलके चला रहे हो, कैरिड ऑन बाई ऑल, सबके द्वारा चलाया जाए, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सबके बदले कोई एक चला रहा हो, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। बहुत सिंपल है, 2 लाइन का। देखो मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे 3 पर्सन हैं, ठीक है, ए बी सी, सर 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है, नहीं, एक पार्टनरशिप नहीं कर सकता, कम से कम 2 या 2 से अधिक चाहिए, ठीक है। तो 3 पर्सन है, इन तीनों ने एक बिजनेस ओपन किया, इससे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा इससे बांटने के लिए राजी हैं, और इन्होंने कहा है कि ये सब मिलके बिजनेस चला रहा हो या सबके बदले कोई एक पर्सन चला रहा हो, बस क्या हो गया, इनके बीच एक रिलेशनशिप होगी पार्टनरशिप का, यानी इसके बीच जो रिश्ता है वो किसका है, पार्टनरशिप का। तो बोला गया है कि देखो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके द्वारा, पर्सन्स में, क्यों भाई, हु हैव एग्री टू शेयर, जो प्रॉफिट बांटने के लिए एग्री हुए हैं, किसका प्रॉफिट, वो बिजनेस जो खुद चला रहे हैं या सबके बदले कोई एक चला रहा है, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। कितना सिंपल है। तो सर कंपनी किसे कहते हैं, जो कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है। तो सर पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जो ये कंडीशन फुलफिल करता हूँ। तो सर पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस का तो पता चलेगा कि वहां भी 2-3 लोग होते हैं, यहाँ भी 2-3 लोग होते हैं, तो पता क्या चलेगा, देखो कंपनी को कंपनी होने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और पार्टनरशिप को पार्टनरशिप होने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। वैसे मैं आगे पढ़ाने वाला था बट अभी बता देता हूँ कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर मैंने दो मैं और मेरे भाई ने या मेरी बहन ने किसी के साथ मैंने मिलकर एक बिजनेस ओपन किया, अब वो बिजनेस को मैं रन कर रहा हूँ, तो मैं उस जरूरी नहीं है कि उसका मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, तो मेरा पार्टनरशिप रहेगा। मैंने पार्टनरशिप का नाम दे दिया, मैं पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करता हूँ, मैंने जो एग्रीमेंट बनाया, जो मैंने डेट बनाया, वो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बनाया, तो पार्टनरशिप हो गया। अब मैंने उसको ओपन किया और मैं कहूँ मैं कंपनी हूँ, बट मैंने कंपनी में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो कंपनी कभी भी नहीं बन सकता। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अब देखो डेफिनेशन समझने में तो कुछ चीज आपको समझना और जरूरी है। देखो अगर आप इन अदर वर्ड्स यानी बुक्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, देखो वहां पे लिखा हुआ हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, और यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। अब यही में बच्चों जो सबसे ज्यादा डाउट आती है कि सर पार्टनर क्या उसे कहते हैं जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करेगा, या फिर ऐसा कोई पार्टनर पॉसिबल है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। देखो अगर पार्टनर उसे कहते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करेगा, तो फिर डेफिनेशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों वर्ड लिखा होता है। यानी पार्टनर बनने के लिए ये बिल्कुल कंपल्सरी है कि आप पार्टनरशिप से जो प्रॉफिट हो ये भी शेयर करो, लॉस हो ये भी शेयर करो। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, अब आप बोलोगे जो भी इससे प्रॉफिट लॉस होगा तीनों शेयर करेंगे, तीनों ने एक बिजनेस ओपन किया, जो उससे प्रॉफिट एंड लॉस होगा तीनों शेयर करेंगे, और ये बिजनेस तीनों चलाएं या तीनों मतलब कोई एक चलाए, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ले और बाकी लॉस में, प्रॉफिट में सबका हिस्सा और लॉस में किसी 2 का या किसी एक का हिस्सा, तो भी पॉसिबल है। डेफिनेशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, पार्टनरशिप के एक रिश्ता है 2 और 2 से अधिक लोगों के बीच में, who have agreed to share profit and loss, जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एग्री किया है शेयर करने के लिए। अगर ये डेफिनेशन लिखा होता है तो फिर एक आगे आप टॉपिक पढ़ोगे इसी चैप्टर में, ग्रांटेड प्रॉफिट पार्टनर, यानी एक पार्टनर ऐसा होता है जिसको ग्रांटेड प्रॉफिट देना होता है, यानी प्रॉफिट आपको देना ही देना है,
वेदर आपके कंपनी में लॉस क्यों ना हो जाए। तो उस केस में ये डेफिनेशन खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसा फिर हो ही नहीं सकता। एक पार्टनर आया, दो पार्टनर थे ए और बी, सी आया कह रहा कि मैं कभी लॉस लूंगा ही नहीं, मुझे हमेशा प्रॉफिट चाहिए, चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए। इसको हम बोलते हैं गारंटेड प्रॉफिट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है 12th क्लास में इसी चैप्टर में। तो इस केस में ये डेफिनेशन हमारा खराब हो जाता है, हमारा लॉ गलत हो जाता है। तो इसलिए हमारे डेफिनेशन में ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि पार्टनर उसे कहते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ले। लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों ने कमेंट किया था, जबकि मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर जोर दे रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई बोलता है कि पार्टनरशिप का कंडीशन ये है कि 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। पार्टनरशिप का कंडीशन है एग्रीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। पार्टनरशिप कंडीशन है बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। पार्टनरशिप का कंडीशन से कोई एक बिजनेस चलाए, सबके सब मिलकर चलाए, ये भी करेक्ट है। पार्टनरशिप का कंडीशन ये है कि कोई सेम बिजनेस पे एग्री करना चाहिए, ये भी करेक्ट है। और पार्टनरशिप की कंडीशन ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बंटना चाहिए, ये गलत है। किसी भी पार्टनरशिप की कंडीशन ये नहीं है भाई साहब की प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बटेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बटेगा। लॉस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर लॉस कहां जाएगा, बटेगा, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सब में बटेगा ये कंपल्सरी नहीं है। ये बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हर एक पार्टनर लॉस लेगा। 4 पार्टनर है भाई साहब, 2 लॉस लेते हैं और प्रॉफिट टाइम में सब लेता है, लॉस में सिर्फ 2 लेता है। सब पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। बाकी जो 2 है गारंटेड प्रॉफिट वाले पार्टनर है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आते हैं कि सर ठीक है, डेफिनेशन बहुत अच्छे से हम समझ गए। यानी पार्टनरशिप उसे कहते हैं जिसमें 2 लोग या 2 से अधिक हो, किसी सेम बिजनेस को करने के लिए एग्री हो, उससे जो भी प्रॉफिट हो उसे बांटने के लिए एग्री हो। लॉस भी बांट सकते हैं और हो सकता है कोई एक पार्टनर ना भी ले, और वो बिजनेस कोई चला रहा हो, सब मिलकर चला रहे हो, और किसी एक के बदले सारे के बदले कोई एक चला रहा हो। ये हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो सेक्शन 4 1932 एक्ट में दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डेफिनेशन के बाद। सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आखिर बनती कैसे है, कैसे पार्टनरशिप बनाई जाती है। देखो पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को ध्यान रखने पड़ेंगे। कंडीशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी ये कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है, उस टॉपिक का नाम दिया आपके बुक में है, एसेंशियल फीचर या करेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर चाहिए या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए, जिसको आप कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स में कंडीशंस क्या क्या चाहिए। देखो सबसे पहला जो कंडीशंस है हमारे पास है 2 और मोर पर्सन, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। यानी हमारे जो पार्टनरशिप अगर आपको फॉर्म करना है तो आपका जो पार्टनर्स होंगे 2 और मोर पर्सन, या 2 या 2 से अधिक लोग होंगे आपके पार्टनरशिप में, तभी आपका पार्टनरशिप बन पाएगा। देखो जो भी कंडीशंस निकल के आई है, आप कंडीशंस कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, एसेंशियल फीचर कह लो, ये हमारे डेफिनेशन से ही निकल के। अभी देखो मैंने आपको समझाया वही चीज देखिए, 2 और मोर पर्सन है, 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए। अब सर मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना था। मिनिमम होना चाहिए 2 और मैक्सिमम होना चाहिए 50, यानी 50 से ऊपर पार्टनरशिप में नहीं रह सकते, फिर आपको उसे कंपनी में लेके जाना पड़ेगा, कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है सर, मैक्सिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। और क्या है, 2 या 2 से अधिक, यानी 2 से 50 में हम क्या किसी को भी पार्टनर बना सकते हैं, नहीं, एक्सेप्ट दिस 3%, यानी ये 3% के अलावा आप किसी को भी पार्टनर बना सकते हो। यानी ये 3% का भी पार्टनर नहीं बन सकते। सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, माइनर, यानी माइनर किसी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता एक्सेप्ट एक्सेप्शनल, यानी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां माइनर को पार्टनर बना दी जाती है, लेकिन वो बिल्कुल लॉ की बात है, आपको आगे समझ में आएगी। यहाँ पे मुझसे मत पूछना कि सर माइनर पार्टनर बनता। देखो अभी मैं लॉ के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। माइनर पार्टनर जनरल लॉ, देखो 2 तरह के लॉ होते हैं, एक जनरल लॉ होता है, एक स्पेसिफिक लॉ होता है। तो जहां पे स्पेसिफिक लॉ होते हैं वहां जनरल लॉ फेल हो जाता है, ठीक है। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, कुछ स्पेशल केसेस है जहां पे माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है एज पर लॉ, बट जनरल केस में नहीं। तो अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं, तो एक्सेप्शन आएगा तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो जनरल केस में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, यानी जो पागल आदमी है, लोंटे का आदमी है, यानी जिसका दिमाग का कंट्रोल संतुलन खराब है, उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते। अगर मैं और अच्छे से लॉ की बात करूं तो अगर जब वो सही होश में है तब पार्टनर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर सर पार्टनरशिप करने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया, तो जब तक दिमाग खराब रहेगा तब तक उसे कोई डिसीजन नहीं होगा, कोई पार्टनर मिलने का। दिमाग फिर सही हो गया फिर पार्टनर बन सकता है। इतने अच्छे से लॉ अगर डीप में जाओगे इतना लॉ है, लेकिन अब जनरल केस में लो कि नहीं बन सकता पागल आदमी, माइनर भी नहीं बन सकता इन जनरल केसेस। दूसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाई, किसी लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया। ऐसे एग्जाम्पल क्या है, नीरव मोदी ले लो। अब नीरव है कि नीरव पता नहीं क्या है, नीरव मोदी ले लो, विजय माल्या ले लो, बस एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये सारे क्या, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसा कैसे, यानी आप हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट यही मना कर दे कि ये चोर है, ये भगौड़ा है,
ये दिवाली है, ये किसी भी कंपनी का कोई पार्टनर नहीं बन सकता, किसी बिजनेस का कोई पार्टनर नहीं बन सकता। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी उसके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं, उसको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया कि तू जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक तू किसी का पार्टनर नहीं बन सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता। तो उसे कहते हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो यानी सबसे पहला कंडीशन क्या है, टू और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए। इसमें फिर बात आती है सर मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। इन 2 से 50 के बीच में ये 3 लोग नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड पागल आदमी नहीं होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन, टोटल 5 या 6 कंडीशन है, अगर आप ये फुलफिल कर दिए तो आपका पार्टनरशिप बन जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है हमारे पास सर एग्रीमेंट, यानी आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, मतलब जब भी आप पार्टनरशिप करोगे तो आप एग्रीमेंट तो बनाओगे ना भाई साहब, बिना एग्रीमेंट का आप पार्टनरशिप कैसे कर सकते हो। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट। अब देखो एग्रीमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है ओरल। ओरल का मतलब क्या है, यानी हमने बस बोल बोल के इशारे इशारे में हमने कहा भाई पार्टनरशिप करेगा, उसने कहा करेगा। मैं दोस्त के पास गया, मैंने कहा एक काम करते हैं यार पार्टनरशिप करनी, 1 लाख तू दे 1 लाख मैं देता हूँ। उसने कहा ठीक है, बिजनेस क्या करेंगे, ये करेंगे, तेरा कितना 50%, मेरा कितना 50%, क्या काम करना, ये क्या काम करना, कहाँ स्टार्ट करेंगे। बस हमने मुंह मुंह से बोला, कहानी खत्म, मैंने बिजनेस स्टार्ट भी कर दी। तो क्या हमारे पास कोई एग्रीमेंट है, हाँ है, बट वो एग्रीमेंट ओरली है, यानी कोई रिटर्न में नहीं है। तो एग्रीमेंट जो होता है ओरल होता है और रिटर्न भी होता है। हमने कहा नहीं, मैंने कहा देख भाई बिजनेस तो करेंगे बट जो एग्रीमेंट बनाएंगे रिटर्न बनाएंगे, कल को तू अगर कुछ बोलेगा नहीं ऐसा नहीं वैसा, फिर दिक्कत आएगी। तो हमने क्या किया, पार्टनरशिप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक एग्रीमेंट बनवा लिए, एक डेट बनवा लिए, और उसको हम बोलते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। अब देखो जो ओरल होता है ओरल ही होता है, जो रिटर्न होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया लॉ में, और उसको ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी अगर आपने पार्टनरशिप डीड वर्ड सुना होगा, तो पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट इट इज एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप जो है उसका जो रिटन एग्रीमेंट है उसको हम डीड बोल। सर ओरल को सिर्फ एग्रीमेंट ही बोलो, ओरल एग्रीमेंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको समझाया जाए। देखो पार्टनरशिप डीड सिंपल कुछ नहीं, आपको पार्टनर्स कौन है, क्या नाम है, किस नेचर का बिजनेस करने वाला, बिजनेस का नाम क्या है, कहाँ स्टेब्लिश है, कब स्टार्ट हुआ था, कब तक चलेगा, बंद करना है नहीं करना है, किसने कितना कैपिटल दिया है, क्या काम करोगे, ये सारी चीजें, किसका कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है, अगर कोई जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, अगर कोई रिटायरमेंट लेना चाहता है या कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो क्या होगा, ये सारी कंडीशंस उसके अंदर एग्रीमेंट में लिखी होती है। यार आप किसी के साथ बिजनेस करोगे तो क्या करोगे, आप जनरल सोचो ना कि मैं किसी के साथ बिजनेस करूंगा तो भाई पहले लिखेंगे मेरा नाम ये, तेरा नाम ये, तूने कितना पैसा दिया, मैंने कितना पैसा दिया, हम क्या काम करते हैं, हमारा बिजनेस कितने फैला हुआ है, कहाँ ब्रांच है, कहाँ हेड ऑफिस है, कहाँ प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ यानी मेन बिजनेस कहाँ है, क्या नेचर है, ये सारी चीज लिखोगे ना, वही लिखा होता है। तेरा शेयर कितना, मेरा शेयर कितना, मुझे मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूंगा तो सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर कोई ज्यादा ज्यादा पैसा देगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या रेट रहेगा, लगेगा नहीं लगेगा, ये सारी चीजें जो आपको लिखना आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। ठीक है सर, 2 चीजें हो गई। तीसरा क्या है हमारे पास, पहला हमने कर लिया 2 और मोर पर्सन, दूसरा हमारे पास एग्रीमेंट। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। यानी हमने क्या किया, हमने 2 या 3% मिल गए, हमने एग्रीमेंट बना ली, बट थर्ड पॉइंट लॉफुल बिजनेस, हमने कहा यार काम करें बंदूक बना के बेचेंगे, गन बेचेंगे, AK-47 बनाएंगे फिर उसको बेचेंगे, तो ये इलीगल बिजनेस है। तो ये आप बोलो सर ये इलीगल कहाँ है, बेचते कैसे हैं, तो भाई उसके लाइसेंस लेना पड़ता है। आप समझ लो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए यार, इतना मतलब नहीं। लॉफुल का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ने मना नहीं किया है वो आप बिजनेस करो, यानी जिसके ऊपर बैन नहीं है। ठीक है ना, तो आपको बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कुछ भी करो लॉफुल। सपोज हमने प्लास्टिक बेचने का काम शुरू किया, प्लास्टिक बैन हो गया, तो ये भी अनलॉफुल है, इसको आप नहीं बेच सकते। तो आपने जो भी बिजनेस सिलेक्ट किया उसको क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। देखो यहाँ पे बोला है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी डिसाइडेड, आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए वो आपका डिसाइड होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी नहीं बोला प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब किसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। सर लॉस के क्या होना चाहिए, वो भी डिसाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपके पास होना चाहिए कि किसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, किसको कितना लॉस दिया जाएगा। सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा तो उस केस में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उस केस में पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो पॉइंट नंबर 4 हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, यानी प्रॉफिट कैसे बांटना वो होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 क्या है, तो पॉइंट नंबर 5 हमारा लास्ट है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल
और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो यही लाइन मैंने लिखी थी लास्ट में डेफिनेशन में। बिजनेस कैन बी carried on by all or any one of them acting for all, और बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी सब मिलकर चला सकते हैं या सबके बदले कोई एक बिजनेस चला सकता है। यानी अगर ये 5 पॉइंट्स आपके बिजनेस में है तो आपका पार्टनरशिप है। सर इसमें कहीं रजिस्ट्रेशन तो लिखा ही नहीं। मैंने पहले बताया कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, कराओ तो भी ठीक है, ना कराओ तो भी ठीक है। कुछ उसके मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी पार्टनरशिप कहते किससे हैं और पार्टनरशिप बनता किसको है। अब अगला जो नेक्स्ट यानी पार्ट 2 आएगा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि सर पार्टनरशिप सपोज आपने किसे कहते हैं समझ में आ गया, पार्टनरशिप कैसे बनता है आपने कंडीशन बता दी, ये कंडीशन फुलफिल करके हम पार्टनरशिप बना भी लेंगे। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो क्या दिक्कत है, नहीं कराएंगे तो दिक्कत क्या है। देखो पार्टनरशिप बन गई, यहां तक मैंने बिजनेस, देखो ये हम 2 लोग आए, हमने का एग्रीमेंट कर लेते ओरल रिटर्न कुछ भी, हम क्या काम करेंगे, मार्केट बेचेंगे, चलो लॉफुल बिजनेस है, प्रॉफिट तेरा इतना मेरा इतना और बिजनेस हम सब चलाएंगे, खत्म हो गया, बन गया पार्टनरशिप। उसके बाद हम देखेंगे सर रजिस्ट्रेशन कराएं ना कराएं, उससे क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है अगले लेक्चर में। फिर देखेंगे पार्टनरशिप बनने के बाद मेरा क्या राइट्स ड्यूटी होगा, मेरे दूसरे पार्टनर का क्या राइट्स और ड्यूटी होगा। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि पार्टनरशिप जो डीड होता है उसमें क्या क्या बातें लिखी होती है, ठीक है ना। और अगर पार्टनरशिप डीड किसी ने ओरल बनाया है, ये वाला बनाया है, तो उस केस में फिर उसको प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, लॉस कैसे बांटा जाएगा, किसको इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। देखो पार्टनरशिप डीड बनाया आपने तो उसमें आपने लिखा होगा ना कि मुझे 50% चाहिए, तुझे 50% चाहिए, मुझे 60% चाहिए, उसको 30% चाहिए, उसको 10% चाहिए। डीड में तो लिखा होगा आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा, ये सारी चीजें। लेकिन अगर डीड नहीं बनाया हमने, ओरल किया था, तो उस केस में पार्टनरशिप का प्रोविजन क्या कहता है वो हम देखेंगे। या फिर हमने डीड तो बनाया था लेकिन कुछ टॉपिक हम भूल गए थे लिखना, तो उस केस में भी हम पार्टनरशिप प्रोविजन क्या कहता है वो भी हम देखेंगे। यानी इसमें हम बिल्कुल बेसिक हमने किया है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं और बनता किसको। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अगले टॉपिक में समझने वाले हैं। इस लेक्चर में इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत बार लेक्चर जाएगा फिर आप लेक्चर देखते नहीं हो। तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट करना, मैं इस वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे